से उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। रास्ते में किसी अपरिहार्य कारण से थोड़ी देरी हो गई, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ और उसके साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। सभी पत्रकार साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी साथियों का एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें कि आप लोगों को मालूम होगा करनाल में ही असंध में कल झींडा गांव यहाँ पर है आपके यहाँ पे, जहाँ पुलिस की और गांव वासियों की भिड़ंत हुई है, आपस में टकराव हुआ। जिस मुद्दे को लेकर के टकराव हुआ उसको लेकर के हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं कि जिस तरीके से खट्टर सरकार गांव के लोगों के साथ जिस तरीके से दोहरा रवैया अपना रही है, एक तरफ उनके गांव के चुने हुए सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनके ऊपर तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है, उस तरीके से गांव का अपमान किया जा रहा है। और दूसरा, गांव के हर व्यक्ति को जब दिल चाहे इन सरकारी अफसरों का तब ये चोर साबित करने पे लगे हुए हैं। उनको गांव में इस नज़र से देखा जाता है, कहते हैं कि गांव में बिजली चोरी हो रही थी। कल भी एक बताया गया कि 16 मीटर पैक किए गए वहां से गांव में से, और उसको लेकर के सारे गांव में, पूरे हरियाणा के गांव में जबरदस्त नाराजगी है। क्या किसी लोकतंत्र में अपने लोगों को क्यों है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैया अपना रही है और दूसरी तरफ गांव के लोगों का लगातार अपमान कर रही है। मैं एक के बाद एक कई घटनाएं आपको बता सकता हूं, जैसे, और उससे जुड़े हुए मेरे कुछ प्रश्न भी हैं। जहां पर दिल्ली के अंदर 200 यूनिट आम आदमी पार्टी बिजली फ्री देती है, पंजाब के अंदर 300 यूनिट आम आदमी पार्टी फ्री देती है, और उसके बावजूद हम अपने बजट में मुनाफा ला रहे हैं, हम अपने बजट को मुनाफे में चला रहे हैं। हरियाणा में सरकार ने बिजली को एक लूट का साधन बना दिया है। उसके कई सारे उदाहरण अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मनमाने तरीके से बिजली विभाग के कर्मचारी किसी की भी दीवार फांद के, किसी भी घर में घुसिए के खिलाफ, कोई कहेगा कि आप घर में कैसे घुस सकते हैं, और ये जायज़ बात है। कोई कानून हिंदुस्तान का ये आपको अधिकार नहीं देता कि आप अचानक से शाम सवेरे किसी भी वक्त, जब बहन बेटियां किसी भी हालत में घर में हो सकती हैं, तो आप अचानक दीवार फांद के और घर में घुस सकते हैं और किसी को भी दोषी करार दे सकते हैं। ऐसा कोई कानून हिंदुस्तान में नहीं है। और जब ऐसा कोई कानून नहीं है तो आप उसमें, अगर कोई व्यक्ति आवाज़ उठाता है कि आप क्यों घर में घुसे, तो उसके खिलाफ पुलिस केस कर देंगे कि ये चोरी कर रहा था और इसने काम करने के बीच में रुकावट डाली पुलिस अधिकारियों के या जो बिजली विभाग के कर्मी। ये लूट पूरे हरियाणा में चल रही है। और मैं क्यों इसको लूट कह रहा हूँ? कल जिस गांव से 16 मीटर दावा कर रहा है विभाग की उन्होंने पैक किए, कैसे उपभोक्ता ये कंफर्म करेगा, कैसे उपभोक्ता ये जानेगा कि उसका मीटर जब उतारा गया वो सही अवस्था में था या वो गलत अवस्था में था? उसके बाद उसको पैक करके डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। डिपार्टमेंट में अधिकारियों की आपसे मिलीभगत है। अगर आपने पैसे दे दिए रिश्वत के रूप में तो आपका मीटर सही सलामत आपको बरी कर दिया जाएगा, आपका मीटर सही सलामत बता दिया जाएगा। अगर आप रिश्वत का पैसा नहीं देते हैं तो आप पे मोटा फाइन लगा दिया जाएगा, बड़ा सा फाइन, और आपको चोर साबित कर दिया जाएगा। इसका क्या आधार है? क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म सरकार के पास है जिसमें ऑन द स्पॉट वो इस बात का निर्णय कर सके कि मीटर के अंदर कोई गड़बड़ थी या नहीं थी? और अगर ऐसा नहीं है तो उपभोक्ता के पास क्या अधिकार बचते हैं? उनके पास क्या अधिकार बचता है कि वो अपने ऊपर ये चोर का टैग जो सरकार लगाने पे जुटी हुई है आज के दिन में? और ये कब हो रहा है? ये चोर का टैग क्यों, कब लगा रही है सरकार? जब अंधाधुंध पैसे कमाए जा रहे हैं बिजली विभाग के द्वारा। ये इलीगल तरीका मैंने आपको बताया जिससे बिजली विभाग के कर्मचारी पैसा कमा रहे हैं। दूसरा, सारी जगह पे कह रहे हैं पुराने मीटर उतार के नए मीटर लगाओ। क्यों भाई? जब पुराने मीटर ठीक चल रहे हैं तो नए मीटर क्यों लगाएंगे उनकी जगह पे? क्या कारण है? क्या नई कंपनी जिसको टेंडर दिया गया मीटरों का या जिसको ठेका दिया गया उसके साथ सरकार की कोई मिली भगत है? क्या वहां से मोटी रिश्वत की रकम लेके सरकार जबरदस्ती सबके यहाँ पे नए मीटर लगाएगी? कल भी भिड़ंत का कारण यही था। वहां पर बिजली विभाग गांव में जाकर के ये कह रहा था, मीटर बदलने की बात की जा रही थी कि नए मीटर लगेंगे यहाँ पे। गांव के लोगों का ये कहना है कि जब पुराने मीटर ठीक चल रहे हैं तो नए मीटर लगाने का कोई आधार नहीं बनता। नए मीटरों के ऊपर ये भी शक जाहिर किया गया है, जिसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, कि वो फास्ट चलते हैं, तेज स्पीड से चलते हैं, उनके अंदर मेल फंक्शनिंग है कई तरह की। दूसरी बात, सर, इस सरकार ने नॉन एनर्जी चार्ज के नाम पे एक बहुत बड़ा घोटाला पूरे हरियाणा के अंदर शुरू कर रखा है। नॉन एनर्जी चार्ज में ये आपसे 3 या 4 महीने जितना बिल, जितना आपका 4 महीने का बिल आता है साल में, उसके बराबर आपसे पैसा ले लेते हैं। बोलते हैं कि ये सिक्योरिटी है आपकी जो हमारे पास जमा रहेगी। जब आप मीटर कटवाएंगे, जब आप मीटर वापस लौटाएंगे तो ये सिक्योरिटी आपको दे दी जाएगी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, सारे लोगों से सवाल पूछता हूँ, किसी ने अपने घर में बिजली लगवा ली हो, कभी मीटर वापस लौटाता है क्या? तो इसका मतलब ये सारा धन,
सरकार एक बहाना बना के, एक झूठ बोल के ये सारा धन अपने पास इकट्ठा कर रही है सरकार, और ये कहा जा रहा है कि कोई अगर बिल नहीं भरेगा तो इस सिक्योरिटी में से काट लिया जाएगा। ऐसे कितने इंसिडेंट आप जानते हैं जहां पे बिजली का बिल ना भरने पे एक ही महीने में बिजली विभाग तुरंत कनेक्शन काट देता है? ऐसे कितने घर हैं जो बिना बिजली रह सकते हैं? वो बेचारे मारे मारे फिरते हैं दफ्तरों में, अपना पैसा देके किसी तरीके से कनेक्शन दोबारा चालू करवाते हैं, और जो भी मनमाने फाइन लगाता है बिजली विभाग वो सब दे के दोबारा कनेक्शन चालू करवाना पड़ता है। तो एक तो ये नॉन एनर्जी चार्ज के नाम पे 63 लाख के आसपास पूरे हरियाणा में अगर बात करें तो उपभोक्ता हैं बिजली के, और सबसे ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो 5,000 रुपया भी अगर इकट्ठा किया जा रहा है एवरेज सिक्योरिटी के रूप में, 5,000 या 6,000, करोड़ों करोड़ रुपया सरकार लूट रही है। दूसरा, डोमेस्टिक और कमर्शियल का रेट तो अलग अलग है ना? सबका 4 महीने का एवरेज बिल लेते हैं। 4 महीने में आपके घर का मान लीजिए हर महीने 1,000 रुपये बिल आता है, तो 4,000 रुपये आपसे सिक्योरिटी के रूप में लेंगे। अगर 2,000 बिल आता है तो 4 महीने विरोध है, और इस तरीके से काटे जाने का विरोध है। नॉन एनर्जी चार्जेस क्या होता है? हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, उस कंजम्पशन को कंज्यूमर पे कर रहा है। नॉन एनर्जी चार्जेस का क्या मतलब है? क्या ये सरकार जो घाटे में चल रही 3 लाख करोड़ का कर्ज ले रखा है हरियाणा सरकार ने, वो लोगों की जेब से निकाल के पूरा करेंगे क्या? मैं इसका एक दूसरा उदाहरण देता हूं। इसी सरकार ने पंचायतों के ऊपर 2% टैक्स लगा रखा है बिजली का, कि जितने उपभोक्ता हैं, मान लीजिए 1,000 उपभोक्ता हैं गांव के अंदर, तो सबका हर 100 रुपए पे 2 रुपए पंचायत को भी पे करना पड़ेगा, कंज्यूमर से अलग। तो अभी नोटिफिकेशन हुआ है। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये क्या साधन है, ये क्यों किया जा रहा है? ये सारी चीजें, सरपंचों को आप चोर बता रहे हैं, गांव के लोगों को आप चोर साबित करने पे लगे हुए हैं, और दोनों हाथों से उन्हीं लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये हमारा बिजली को लेकर के आज का ये महत्वपूर्ण मुद्दा था कि गांव दर गांव, ये सिर्फ एक गांव की घटना नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ जो झींडा गांव में हुआ वो एकमात्र ऐसी घटना है, कुछ दिन पहले धमतान में इसी तरीके से छापेमारी हुई थी एक गांव के अंदर, और महज 2-4 यूनिट बिजली का आरोप लगा के, 2-4 यूनिट बिजली किसने चोरी कर ली या तार लगा ली, उस व्यक्ति के ऊपर इतना दबाव बनाया गया, उसके ऊपर पुलिस के इतने केस डाले गए कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। धमतान में बहुत बड़ी पंचायत हुई, और वहां उस पंचायत में लोग लगातार यही चर्चा कर रहे थे कि देखिए क्या बदनसीबी है हरियाणा की, कि दोनों तरफ हरियाणा के जो स्टेट्स हैं वहां पे 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, और हरियाणा में 3-4-5 यूनिट के लिए किसी व्यक्ति को अपनी जान देनी पड़ रही है, आत्महत्या करनी पड़ रही है। और उसके बाद सरकार का ऐसा तानाशाही रवैया कि जिन गांव के लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की उन सब पे केस दर्ज कर दिए गए। कल भी जो गांव के लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि जब मीटर ठीक चल रहा है, आप पहले वहां बताइए तो सही कि क्या कमी है मीटर के अंदर गांव के लोगों को। आप वहां पे बताइए कि मीटर खराब है, चोरी कर रखी है, मीटर के साथ छेड़छाड़ कर रखी है या नहीं कर रखी है। आप वहां से मीटर पैक करके ले जाते हैं, बोलते हैं हम अपनी लैब में चेक करके बताएंगे कि इसके साथ छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। उपभोक्ता के पास ऐसा कौन सा तंत्र है कि वो ये साबित कर सके कि आपने पीछे पर्दे पीछे जाके कुछ गड़बड़ की है या नहीं की है? तो इसलिए हमारी इस पे घोर आपत्ति है, और इसको सरकार जितना जल्दी इसको समाधान निकाल सके, बीच बचाव का रास्ता निकाल सके। एक हमारा खट्टर सरकार से सवाल है कि नए मीटर को थोपना बंद किया जाए लोगों के ऊपर। दूसरा, नॉन एनर्जी चार्जेस के नाम पे जो पूरे हरियाणा में वसूली की जा रही है उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए, पुराने सिस्टम पे वापस जाया जाए। और तीसरा, कि जो 2% पंचायतों से जो टैक्स वसूला जा रहा है बिजली के नाम पे, जब तक आप 24 घंटे किसी गांव में बिजली उपलब्ध नहीं कराते तब तक आपको पंचायतों के साथ ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन, उनको ऐसा कोई भी उनके ऊपर कर थोपना निश्चित तौर पे निर्लज्जता है, बेशर्मी है ये। आप 24 घंटे दावा करते हैं कि हम बिजली देंगे गांव में, एक गांव पूरे हरियाणा के अंदर बता दीजिए जहां 24 घंटे बिजली आती है, लेकिन आप जब थोपने पे आते हैं तो बेजा टैक्सेस अलग अलग तरीके से कमाई के जरिए अपने बना रखे हैं। और दूसरा कि जो सरपंचों के साथ सरकार का व्यवहार है, जो एक तरफा तरीके का कम्युनिकेशन सरकार करना चाहती है कि हम ये कर रहे हैं, अगर इसमें आप मानते हैं, इस प्रस्ताव को आप मानते हैं तो ठीक है, वरना अपने घर जाइए। इस तरीके का व्यवहार लोकतंत्र में एक्सेप्टेबल नहीं है। सरपंचों के साथ सम्मान का व्यवहार होना चाहिए।